नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर तीन किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला भी बहुत पसंद फरमाते हैं। अब बहुत सारी मेरी माएँ बहनें औरतें ऐसी होती हैं जो सारा दिन रोज़ा भी रखती हैं, फ़र्ज नमाजें भी पढ़ती हैं, लेकिन सारा दिन काम भी करती हैं, काज भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और सारा दिन उनका इसी तरह गुजर जाता है। उनको नफली इबादत करने का मौका नहीं मिलता। तो याद रखें, अगर आपकी नीयत ठीक है, आपकी नीयत ये है मैं अल्लाह की इबादत करूं, लेकिन इसके बावजूद आप बच्चों को संभालते हुए वक्त गुजारती हैं, लेकिन आपने रोजा भी रखा हुआ है, फर्ज नमाजों का भी आप एहतमाम कर रही हैं, तो याद रखें अल्लाह तबारक व तआला को आपका ये अमल बहुत पसंद है। आप कोई छोटा काम नहीं कर रही, आप पूरे घर के उन अफराद की खिदमत कर रही हैं जिन्होंने रोजा रखा हुआ है। आप रोजादारों के लिए तैयारी कर रही हैं, आप रोजादारों के लिए सालन पका रही हैं, आप रोजादारों के लिए खाना पका रही हैं। ये इतना बड़ा काम है, ये जो आप खिदमत कर रही हैं, इस खिदमत की वजह से आपको उन तमाम रोजेदारों का सवाब भी मिलेगा जिनको आपने रोजा अफ्तार करवाया है। और ये भी याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक भी ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर के काम काज खुद भी किया करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज भी किया करते थे, जूती का तस्मा खुद बांधते थे, कपड़े अपने खुद सी लेते थे और बकरी का दूध वगैरह भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धो लिया करते थे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर एक मिसाली शोहर के एतबार से भी जिंदगी गुजारते थे। मिसाली शोहर बन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिखाया। तो मेरे दोस्तों, अब घर के अंदर अगर आपने रोजा रखा हुआ है, आपकी बीवी ने भी रोजा रखा हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारा काम बीवी ही करेगी, पानी भी बीवी भरेगी। आप भी कुछ ना कुछ कर लें, आप भी उनका हाथ बटाएं, इससे आपकी मोहब्बत भी बढ़ेगी, आपके अंदर उल्फत भी पैदा होगी और ये रिश्ता और मजबूत होगा। और इसके साथ साथ आपको सवाब भी मिलेगा और मियां बीवी के साथ एक ताल्लुक जो है उसके अंदर और मजबूती आएगी। और साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी आप जिंदा कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर के कामकाज खुद भी किया करते थे। और जो औरत रोजे की हालत के अंदर ये सारे घर के काम करती है, कपड़े धोती है और इसी तरह बच्चों को संभालती है, ये बहुत बड़ा काम कर रही है। मेरे दोस्तों, इन तमाम कामों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएंगे। और दूसरे नंबर पे वो औरत, उसको अल्लाह बहुत पसंद फरमाते हैं जो थकन के बावजूद अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ती, नमाजों को नहीं छोड़ती। इसी तरह थकावट भी है लेकिन तरावी भी पढ़ रही है, थकावट भी है, तरावी को भी नहीं छोड़ रही। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस औरत का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम होगा कि सारा दिन काम भी करती रही, काज भी करती रही, बच्चों को भी संभाला, खाना भी पकाया, सालन भी पकाया और खिदमत भी शोहर की। इन तमाम कामों के बाद अपनी इबादत भी कर रही है और तरावी का एहतमाम भी कर रही है। तो मेरे दोस्तों, ये औरत भी अल्लाह को बड़ी पसंद है। और इसी तरह जो औरत रात के आखिरी हिस्से में उठती है, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती है, सुबहान अल्लाह, घर के सारे काम भी कर रही है, फर्ज नमाजें भी पढ़ रही है, रोजा भी रख रही है, खामद की खिदमत भी कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है और इसके साथ साथ तहज्जुद की नमाज का एहतमाम भी कर रही है। तो मेरे दोस्तों, ये औरत भी अल्लाह को बड़ी पसंद है।